वेलकम, आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र और आज आपके लिए लाया हूं जो सीटेट से संबंधित हमारी सीरीज चल रही है। जो सीटेट जिसका पेपर आज होने वाला है जुलाई में, जो जुलाई यानी 5 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित सारे टॉपिक जो लेके आए हैं यहाँ पर 2020 में की बात कर रहे हैं। जो अब ये होने वाला है, ये हमारे पास सिर्फ कुछ नहीं 20 से 25 दिन ही बचे हैं। इसमें हम सारे टॉपिक आपको क्लियर करा देंगे। बस हमारे साथ पर्यावरण के सारे टॉपिक क्लियर करा देंगे। बस हमारे साथ बने रहे इसी तरह। और जो टॉपिक आएंगे, हम सिर्फ टारगेट बैच चला रहे हैं। ये सिर्फ टारगेट हमारा ये है, सिर्फ जुलाई 5 जुलाई 2020 ये हमारा क्या है, टारगेट है एक तरह का। तो जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसमें ईबीएस में, हमारे ईबीएस में बनते हैं जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होंगे जो अभी तक आए हैं। तो इसी तरह देखते रहें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाइए। चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, ये क्या है, स्लॉथ से संबंधित है। कौन है? स्लॉथ। देखिए, स्लॉथ के बारे में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो स्लॉथ के बारे में जो सीटेट में हर साल पूछ जाते हैं। हाथी है, स्लॉथ है, चींटी है, मधुमक्खियां है, ये सारे टॉपिक इसमें क्या है, पूछे जाते हैं। तो हम सबको टॉपिक अलग अलग से बना रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। स्लॉथ। स्लॉथ दिखने में देखिए कैसा होता है। यहाँ पर बात करें, स्लॉथ होता है भालू की तरह दिखने होता है। यार भालू की तरह यहाँ पर आपको दिखाएंगे, आपको इसका फिगर भी दिखाएंगे, चित्र भी दिखाएंगे कि किस तरह से है, ये किस तरह से होता है। ये कि यहाँ पर इसके स्लॉथ के बारे में बात करें तो स्लॉथ क्या है, भालू की तरह दिखने वाला होता है। उस पर यानी कि उस पर पूरे शरीर पर बाल होते हैं और बिल्कुल सेम टू सेम भालू की तरह ही दिखता है। पर ये रहता कहाँ, ये हमेशा कहाँ रहता है, ये पेड़ों पर रहता है। कहाँ रहता है ये पेड़ों पर रहता है हमेशा। कितने 17-17 घंटे तक ये पेड़ों पर ही लटका रहता है। और इसकी एक इम्पोर्टेंट बात है, ये है कि ये 40 वर्षों, इसका जीवन काल जो 40 वर्ष है, 40 वर्ष। आपने 40 वर्षों में सिर्फ 40 वर्षों में सिर्फ 8 पेड़ों तक ही ये घूम पाता है। यानी 40 वर्षों में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही अपनी यात्रा करता रहता है, इधर से उधर उधर से इधर। यानी बहुत ही आलसी टाइप का है ये, बहुत ही आलसी टाइप का है ये। अपने इतना आलसी है, आप सोच सकते हैं कि 40 वर्षों में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही ये चलता है। ये क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आप आगे बात करें तो ये क्या है, ये एक शाकाहारी जंतु है। ये शाकाहारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से लटका हुआ है, पेड़ पर लटके लटके 17-17 घंटे तक लटक के ये सोता है। ये लटक के ही आराम करता है, अपने सोते रहते हैं। क्लियर है? चलिए उनकी बात करें तो ये पत्ते खाते रहते हैं। जिन पेड़ पर रहते हैं उनके पत्ते खाते रहते हैं और अपना पेट भरते रहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। अब बात करें, ये 40 वर्ष में अपने सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। 40 वर्ष, जैसे अभी पॉइंट बताया, 40 वर्ष से क्या भाई, जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ों तक, यानी 7 से 8 पेड़ तक ही घूमते रहते हैं ये। क्योंकि इतने आलसी, इतने धीरे धीरे रहते हैं, इतने धीरे चलते हैं कि ये सिर्फ बहुत ही कम ही यात्रा कर पाते हैं, चलते ही रहते हैं। बहुत ही आलसी कहा गया इन्हें। चलिए अगली बात करें तो ये एक शाकाहारी जंतु है। इसे हम समझा दिया आपको कि शाकाहारी जंतु है, पेड़ पत्तियां खाते हैं, ये बहुत ही धीमी गति से हिलने वाले हैं। क्लियर? चलिए यहाँ पर लोक कल्पना में ऐसे क्या कहते हैं, बहुत ही आलसी हैं। तो जैसे मैंने कहा है आपसे कि ये बहुत ही आलसी, यानी आलसी जानवर के नाम से भी जाना जाता है ऐसे। क्लियर हुआ? आप देख सकते हैं ये किस तरह से है यहाँ पर, देखिए। और इसकी एक बात और, इसकी क्या है, 2 प्रकार की जातियां पाई जाती है। इसकी क्या पाई जाती है, 2 प्रकार की जातियां। किसके आधार पर? ये उंगलियों के आधार पर पाई जाती हैं। उंगलियों के आधार पर, उंगलियों के आधार पर। कैसे? क्योंकि ये कि एक तो होते 3 उंगली वाले, एक होते हैं 3 उंगली वाले, एक होते हैं 2 उंगली वाले। तो यहाँ पर देखिए आपको ये दिख रहा होगा। चलिए स्लॉथ के बारे में हमने बात कर ली। अब पढ़ते हैं हम केंचुए के बारे में। देखिए केंचुए आपने सबने देखे होंगे। केंचुए तो हमारे सभी जगह पाए जाते हैं, मिट्टी। और आप ये भी जानते हैं केंचुए किसान के मित्र कहलाते हैं, क्योंकि ये खेतों में पाए जाते हैं, मिट्टियों में पाए जाते हैं। और जिससे क्या है, मिट्टी नाइट्रोजन युक्त हो जाती है। ये नाइट्रोजन युक्त कैसे करते हैं, क्योंकि इनका जो पाचन होता है, ये पाचन ही होता है वो जो मिट्टी का निर्माण करता है। वो क्या होता है, वो पाचन इनका जो मिट्टी बनती है उससे वही जो होती है क्या, ये नाइट्रोजन युक्त होती है। क्या? नाइट्रोजन युक्त। क्लियर? तो ये क्या होती है, पाचन, जिसके पाचन से, यानी जो जिनका पाचन होता है खाने के बाद, तो वही जो मिट्टी निकाल, वही जो पाचन क्रिया से वो जो मल निकालते हैं, वही इनका क्या होता है, वो बहुत ही नाइट्रोजन युक्त होती है, जो मिट्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। चल इसके बारे में बात कर लेते हैं।
यहाँ पर बात करें तो ये केंचुए क्या है, एक छेद बनाकर मिट्टी में मुलायम, मिट्टी को मुलायम करते हैं। जैसे हम कहते हैं ये मिट्टी में रहते हैं तो ये मिट्टी को कोड़ते रहते हैं, कोड़ते रहते हैं, तो ये जहाँ अपनी अपनी चोंच से यानी अंदर जाएंगे तो यानी कि वहां पर एक पुलिस जगह हो जाएगी। क्लियर। तो ये क्या है, मिट्टी को छेद बनाकर, मिट्टी में छेद करके अंदर मिट्टी में जा जाती है, जिससे मिट्टी मुलायम हो जाती है। क्लियर हुआ। चलिए अगली बात करें कि ये जमीन जमीन को इन छेदों से बाहर से हवा और पानी मिल जाती है। देखिए तो इसी तरह जिस तरह से ये छेद करके अंदर जाते हैं तो उसी रास्ते से हवा भी चली जाती है, पानी भी चली जाती है, जिससे मिट्टी मिट्टी में नमी बनी रहती है और उपजाऊ बनी रहती है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बात करते हैं कि केंचुए केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। देखिए ये केंचुए जो है पत्ती, जो सड़ी गली पत्ती रहती है इनको खाते रहते हैं, जो सड़ी गली पत्ती रहती है इनको खाते रहते हैं इनको, और ये उनको जो सड़ी गली पत्ती है उनको भी खाते हैं, और ये पौधों को भी खाते रहते हैं, जो नीचे जमीन में खेतों में रहते हैं उन पौधों को भी खा लेते हैं, पत्तियों। क्लियर। तो इनके मल से जमीन, जैसे हमने बात की है, इनके मल से जो निकालते हैं पाचक पाचक रस जो निकालते हैं, जो मल निकालते हैं अपना, तो वही जमीन में मिलकर वो क्या कहलाता है, वही जो नाइट्रोजन युक्त होता है वो क्या होता है, जमीन को यानी कि भूमि को, मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। क्लियर। चलिए आगे बात करें, केंचुए को किसानों का मित्र माना जाता है। बड़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये स्टार लगा दिए इस पर, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर किसी एग्जाम में पूछता है। चलिए केंचुए आपने सभी देखा होगा, इस तरह से केंचुआ दिखता है। चलिए अब केंचुए और भी देख ले, पिक्चर देख ले। देखिए यहाँ पर किस तरह से मिट्टी में मिला हुआ है। ये लोग बाग भी केंचुओं की खरीद करते हैं, और भी केंचुओं को मतलब फार्म से खरीदा जाता है, किसके लिए, मिट्टी मिलाने के लिए, ताकि उनके खेतों में जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो और फसल अच्छी हो। इसलिए कहा गया है किसान का मित्र केंचुए के। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसी तरह हमारे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे जरूर दबाइएगा। चलिए थैंक यू। इसी तरह वीडियो के लिए आते रहेंगे आपके लिए।